जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुरु ग्रह के चतुर्थ भाव में परिणाम को लेकर। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंतर्गत चतुर्थ भाव, ये आपका जो भाव है ये चतुर्थ भाव है। अगर यहाँ पर नैसर्गिक सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु ग्रह हों तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे, आज हम इसी के बारे में फलित करने वाले हैं। विशेषतः सबसे पहले आपको जानना होगा कि चतुर्थ भाव कुंडली का क्या बताता है। ये चतुर्थ भाव ये आपका घर होता है, ये सुख स्थान है। ये आपको सभी प्रकार के सुख, मन को शांति देने वाली, सभी के मन की शांति को बताता है, सुखों को बताता है, आपकी माता को बताता है, मातृभूमि को बताता है। विशेषतः ये सारी बातें हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, या फिर ये कह सकते हैं 10-12 तक की जो एजुकेशन होती है ये भी आपके चतुर्थ भाव से ही देखी जाती है। वहीं गुरु का प्रभाव देखें तो गुरु ग्रह जो कि आकाश तत्व के हैं और सत्व के ग्रह हैं, साथ ही शांति देने वाले और धर्म के कारक ग्रह हैं, विजडम, ज्ञान, नॉलेज इनके कारक ग्रह हैं। तो जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो क्या परिणाम आपको देने वाले हैं, विशेषतः आपके बिलीफ सिस्टम को भी जुपिटर गुरु बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो ये बात तो समझ लेना आपको पहले ही आवश्यक है कि यहाँ ये परिणाम सिर्फ एक ग्रह को देखते हुए बताया जा रहा है। अब इसके साथ क्या भी सब चीज़ें देखनी होती है कि गुरु ग्रह आपके चार्ट में किस तरीके की लॉर्डशिप मतलब स्वामित्व को लिए हुए हैं, ये भी निर्भर करता है। साथ ही वे किस तरीके की राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं या मित्र राशि में, उच्च की राशि में, नीच राशि में हैं, किस प्रकार की राशि के अंतर्गत अपने बैठे हुए हैं। साथ ही वे लग्नेश बनकर आए हैं, ये भी निर्भर करता है, तो उस पर भी रिजल्ट आपका डिपेंड करता है। तो थोड़ा ये सारी बात, और साथ ही पाप प्रभाव में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे कि गुरु शुभ ग्रह है, शुभ भाव के अंतर्गत गए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शुभता तो अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन हो सकता है आपकी कुंडली के अंतर्गत गुरु ग्रह पर पाप प्रभाव हो, तो कहीं ना कहीं अब ये जो रिजल्ट होंगे, परिणाम होंगे, उनमें भिन्नता आ जाएगी, वो बदल जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आइए आरंभ करें। तो यहाँ पर देखिए, गुरु चतुर्थ भाव में आते ही आपको सुख प्रदान करने वाले, भूमि, भवन, वाहन का सुख देने वाले होंगे। विशेषतः ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है, उसको भाग्य भी मिलता है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से भी गुरु की मूल त्रिकोण राशि अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो भाग्येश बनते हैं। तो विशेषतः भाग्य के साथ आपको अपनी माता से, साथ ही आपको आपके मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क से भी आपको फायदा होता है। यहाँ पर देखिए आपको, क्योंकि गुरु आकाश तत्व है, विशेषतः यहाँ पर बैठकर ग्रो कर सकता, मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं। विशेषतः ऐसे व्यक्ति का घर बड़ा हो सकता है, मतलब भवन जो मिलेगा आपको वो कोई बड़ा घर मिल सकता है। और बड़े घर के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि इसमें स्पेस एलिमेंट, क्योंकि स्पेस है गुरु, तो जुपिटर स्पेस एलिमेंट है, तो स्पेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही वहाँ पर सामान कम कह सकते हैं, क्योंकि गुरु जब चतुर्थ भाव में आते हैं, ये आपका मन का स्थान है और हृदय स्थान है। यहाँ पर जैसे ही गुरु आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिलदार बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति का दिल बहुत बड़ा होता है, कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों की सहायता करने वाला होता है, दयालु प्रवृत्ति का होता है। तो विशेषतः ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। वो भौतिक चीज़ों से कह सकते हैं, हो सकता है भौतिक सुख सुविधाएं आसपास दिखती हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिटैच भी रहता है, या कहीं ना कहीं भौतिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागने वाला नहीं होता। तो जब भागने वाला, भौतिक चीज़ों के पीछे व्यक्ति ज़्यादा भागने वाला नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसके घर के अंतर्गत आप देखेंगे कि सामान भी कम होता है, या स्पेस इतना अधिक हो जाता है कि सामान वहाँ पर दिखाई नहीं देता, कम सामान दिखता है, खालीपन वहाँ पर ज़्यादा दिखता है। जब खालीपन रहता है तो वहाँ पर उसको शांति भी मिलती है। विशेषतः ऐसे व्यक्तियों के घर के अंतर्गत हल्का रंग देखने को मिलता है, या सफ़ेद रंग व्यक्ति कराता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जुपिटर के लिए मतलब से संबंधित रहेगा। श्वेत रंग रहेगा तो कहीं ना कहीं शांति देने वाला रंग व्यक्ति कराना पसंद करता है, वो उसकी पसंद बन जाती है, अंत स्तर पर उसको बहुत सुकून मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर मातृभूमि का भी हमने बताया है, साथ ही मित्र का भी व्यक्ति को सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों का सहयोग, साथ उनका सुख भी मिलता है, और ऐसा व्यक्ति संतोषी प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु का काम ही है संतोष प्रदान करना। विशेषतः संतोष व्यक्ति को ज्ञान से प्राप्त होता है,
किसी भी प्रकार का अगर आपको दीर्घ काल तक सुख प्राप्त करना है, यश, तो वो आपको या किसी प्रकार से शांति आपको मिलेगी, तो वो आपको ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि विशेषतः आप किसी भी विषय में भाग रहे हैं तो उस विषय को आप अपने ज्ञान से समझकर आप उससे विरक्त हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, तभी आपको शांति प्राप्त होगी। तो विशेषतः शांति देने वाले ग्रह रहेंगे तो चतुर्थ भाव में जैसे ही आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति संतोषी प्रवृत्ति का, उसको जितना मिला उसमें सेटिस्फेक्शन उसको हो जाता है। एक व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है, भागता रहता है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती क्योंकि उसको संतोष नहीं होता। विशेषतः एक व्यक्ति लाख रुपए भी कमा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको तब भी सुकून और शांति से वो अपना जीवन, या 1000 रुपए भी कमा रहा है तो भी उसको सुकून शांति से जीवन जी रहा है। जितना उसके पास है वह उसी में संतुष्ट हो जाता है और वो संतोषी प्रभाव उसमें दिखाई देता है, जिसके कारण कह सकते हैं व्यक्ति शांति प्रवृत्ति का होता है, शांत चित्त वाला होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का, क्योंकि गुरु का तत्व यही है, धर्म के कारक ग्रह हैं, नवम भाव के ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको धर्म की ओर लेकर जाने वाले रहते हैं। पाप प्रभाव की स्थिति में विशेषतः आपको बहुत सारी चीजें विपरीत परिणाम देखने को अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। विशेषतः व्यक्ति जब चतुर्थ भाव में गुरु होते हैं तो व्यक्ति क्षमाशील हो जाता है, व्यक्ति क्षमा प्रदान करने वाला रहता है क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति लगभग ये समझ लेता है, व्यक्ति दूसरों को आरोप लगाना ये सब क्रियाएं उसकी नहीं होती, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर बैठकर गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि अष्टम भाव पर आता है तो व्यक्ति बार बार शिकायत नहीं करता, किसी को ब्लेम नहीं करता। वो मानता है कि अगर मैंने कुछ कर्म किया है तो कहीं ना कहीं उस कर्म का फल मेरा खुद का ही है, अर्थात सुख और दुख मेरे ही खुद के कर्मों का फल है। तो इस बात की ओर भी यहाँ पर आपको पता लगता है कि गुरु जब चतुर्थ भाव में आते हैं, विशेष व्यक्ति ज्ञानी बन जाने के कारण व्यक्ति क्षमाशील हो जाता है। अब वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से भी अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको क्षमा देने की सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है, क्षमाशील होता है, दयालु प्रवृत्ति का होता है। और गुरु का जो काम ही है मतलब कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम आपको बताते हैं। जब चतुर्थ भाव में अगर शुभ अवस्था में गुरु हैं, ऐसा व्यक्ति विश्वास का बंदा भी होता है कि आप आसानी से उस पर विश्वास भी कर सकते हैं, उसका मन स्वच्छ साफ है, वो धोखाधड़ी करने वाला नहीं है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति खुद भी मतलब विश्वास का बंदा होने के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति पर भी आसानी से विश्वास कर लेता है। आप अक्सर देखते होंगे कि व्यक्ति को वही दिखाई देता है जैसा व्यक्ति स्वयं होता है। अच्छे व्यक्ति को कहीं ना कहीं सब व्यक्ति अच्छे ही दिखाई देते हैं और बुरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं सब व्यक्ति बुरे दिखाई देते हैं, ऐसा सब बड़े जन लोगों का भी मानना कहना है। तो अब देखिए यहाँ पर कि ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उस व्यक्ति का तो हृदय इतना साफ है, वहां पे गुरु का वास है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को सब व्यक्ति अच्छे मतलब अच्छे ही दिखाई देते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं इन व्यक्ति के साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति विश्वास कर लेता है और सामने वाला व्यक्ति अगर पापी है, धोखेबाज है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं छल उस व्यक्ति के साथ कर सकता है। तो इनके साथ छल होने की संभावना इस कारण से बन सकती है। दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है, साथ ही ज्ञानी, स्वयं तो ज्ञानी है ही, लेकिन जब गुरु का प्रभाव आ जाता है चतुर्थ भाव में तो ऐसा व्यक्ति संत के पास, महात्माओं के पास, ब्राह्मणों के पास, ज्ञानी जनों के पास, विद्वानों के पास उसका उठना बैठना भी होता है, उनसे ज्ञान अर्जित करने की भी व्यक्ति क्षमता रखता है, कहीं ना कहीं उनके पास जाता है, ज्ञान लेता है। तो इस तरीके का प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाएगा। सज्जन प्रवृत्ति का है, विशेष से गुण जो बताए हैं सज्जनों के ही गुण होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव देखिए जनता का भी भाव है और गुरु का प्रभाव, गुरु आप में लीडरशिप क्वालिटी भी देते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता भी देते हैं। विशेषतः ये नेतृत्व कहीं ना कहीं जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव भी है, तो व्यक्ति जन कल्याण के कार्य भी करता है। विशेषतः यहाँ से जब गुरु की दृष्टि को भी हम बताएंगे तो वो सीधी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर व्यक्ति को सत्कर्मी बनाता है। अब व्यक्ति सत्कर्मी है, जन कल्याण की सोचता है, जनता के लिए काम करता है, तो कहीं ना कहीं जनता का प्रिय भी बन जाता है और समाज में उसको एक मतलब पॉपुलरिटी भी उसकी बढ़ जाती है, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति देखा गया है। अब देखिए गुरु का जो प्रभाव रहता है वो अगर अहंकार नहीं देता, अहंकार देगा तो कभी ज्ञान का वो पाप प्रभाव के अंतर्गत देगा, लेकिन व्यक्ति स्वाभिमानी अवश्य हो जाता है। जिस व्यक्ति का गुरु तत्व बैलेंस है वो व्यक्ति बिना पूछे बिना कहे वो सलाह नहीं देगा या अपने ज्ञान का बखान नहीं करने वाला रहेगा, या ये कहें उस व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, व्यक्ति अपने स्वाभिमान के आधार पर व्यक्ति चलता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये प्रभाव देखा गया है, वो कहीं ना कहीं अपने मान की रक्षा करने वाला रहता है। तो थोड़ा सा ये प्रभाव भी आप देख सकते हैं इस व्यक्ति के अंतर्गत। साथ ही संतान को लेकर ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति संतान को लेकर चिंतित हो सकता है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि गुरु संतान के कारक ग्रह है, और एक कारक ग्रह क्योंकि पंचम भाव संतान का ही भाव है और संतान भाव से क्या गया, ये 12वें घर में बैठा है, तो
तो संतान का कारक ग्रह संतान भाव से 12वें चला गया, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपको कहीं ना कहीं बच्चों की चिंता अधिक सताएगी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप ज्ञानी हैं, आप सज्जन हैं, आप संस्कारी हैं, आप ईमानदार हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि आपका जो आने वाली आपकी जो संतान है वे भी आपके ही मार्ग पर चले, वे भी अच्छे हों, समझदार हों, तो इस प्रकार का मार्ग अपनाएं। कहीं ना कहीं इन विषयों को लेकर आप अपने संतान को लेकर चिंतित रह सकते हैं, तो ये भी प्रभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि सप्तम भाव से ये दशम बैठे हैं, सप्तम भाव जो कि आपका दाम्पत्य का भाव, जीवन साथी का भाव है, वहां से दशम बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी सीखने वाला भी होता है, क्योंकि उसके कर्म स्थान में गुरु आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति के अंडर में रहना पड़ता है। लाइफ टाइम उसको उसके कर्म स्थान में कोई ना कोई सिखाता रहता है। विशेषतः जब भी वो सोचता है कि भाई मैं अब गुरु बनने वाला हूं, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी और सीखना है, या एक व्यक्ति आएगा जो उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, अब मुझे इसके संपर्क में, इसके अंडर में रहना चाहिए, इससे सीखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सीखने वाला तो रहता ही है। अब जब व्यक्ति के पास ज्ञान आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सिखाने का भाव रखता है, क्योंकि आप अपने अंदर ज्ञान, क्योंकि ज्ञान आकाश, क्योंकि ज्ञान क्या है, गुरु का तत्व, गुरु से आया है, और गुरु का जो तत्व है आकाश तत्व है, और आकाश को बांधा नहीं जा सकता, ये अनंत है। तो विशेषतः जब आप में ज्ञान की वृद्धि होने लगेगी, तो विशेषतः आप उसको समेट नहीं पाओगे, आप कहीं ना कहीं उसको सिखाने का टीचिंग आप करना चालू कर देंगे, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर दिखेगा। अक्सर ऐसे व्यक्ति टीचर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं भी सीखने सिखाने वाला है, और उसका जीवन साथी भी सीखने सिखाने वाला, कहीं ना कहीं सेम प्रोफेशन आप लाइफ पार्टनर का भी देखने को मिल सकता है, और व्यक्ति वो भी ज्ञानी और सीखने सिखाने वाला रहता है। सतु का ग्रह है, आपके मन में वास कर गया, तो आपको सात्विक बना देगा, आपको दानी प्रवृत्ति का बना देगा, उदार हृदय हमने बताया ही था। साथ ही आप एक बात का और ध्यान रखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है। 4, 8, 12 ये जो भाव हैं ये आपके मोक्ष त्रिकोण में आते हैं। चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, आप देखेंगे यहाँ से त्रिकोण बन रहा है, तो ये भाव आपके मोक्ष त्रिकोण के, और मोक्ष त्रिकोण के प्रथम भाव के अंतर्गत जब गुरु का प्रभाव देखते हैं, तो ये व्यक्ति को एक इच्छा जागृत करता है। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु प्रवृत्ति का होता है, मोक्ष की चाह रखने वाला होता है व्यक्ति, अपनी आत्मा का कल्याण करने वाला, मोक्ष की चाह रखने वाला, मुक्ति की चाह रखने वाला। वैसे भी गुरु की नवी दृष्टि आपके 12वें भाव, द्वादश भाव पर आएगी, मुक्ति स्थान पर आएगी, और अष्टम भाव आपका समाधि का स्थान है, और चतुर्थ भाव आपका शुद्धि का स्थान है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर लेता है, फिर समाधि की स्थिति में जाता है, और अंत में व्यक्ति मुक्ति की कामना रखते हुए मुक्त हो जाता है। तो ये प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चतुर्थ भाव में गुरु का प्रभाव आपको, ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा जाता है, सुकून रहता है, शांति बनी रहती है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति, और व्यक्ति भौतिक चीज़ों से, जैसा कि हमने बताया, दूर रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बड़े अधिकारियों से, बड़े हमने बताया उच्च अधिकारियों से, बड़े वर्ग के लोगों से, जो समाज में बड़े प्रतिष्ठित सम्मान्य व्यक्ति हैं, उनसे संबंध बने रहते हैं, उनसे अच्छे संबंध कह सकते हैं। और गुरु का प्रभाव व्यक्ति को हमेशा कहता है, उम्मीद बनाए रखता है, आशा बनाए रखता है, विश्वास बनाए रखता है। विशेषतः जब आपको विश्वास है किसी पर, तो कहीं ना कहीं आपकी आशा बनी रहेगी। तो ये एक स्थिति है। मान लीजिए कि आपके चतुर्थ भाव में गुरु हैं, आपके पास गुरु कहीं ना कहीं आपने गुरु दीक्षा भी ली हुई है, या कहीं ना कहीं कोई आपके विशेष गुरु हैं जो आपका मार्गदर्शन भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप में विश्वास बना रहेगा, तो आप में एक आशा रहेगी कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आपको पता है कि आपके गुरु आपकी रक्षा कर लेंगे, या आपको बचाएंगे, या आपको इस समस्या से मुक्ति अवश्य प्रदान करेंगे। तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि व्यक्ति आशावादी होता है, जनता का नेता, पब्लिक वैल्यूज की अच्छी होती है। घर के आसपास, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका घर का स्थान है, अब घर के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी घर के आसपास भी कह सकते हैं, घर के अंदर भी कह सकते हैं कि ज्ञान की चीज़ें देखने को मिल सकती है। गुरु की फोटो वगैरह ज़्यादा देखने को मिल सकती है वहाँ पर, और या फिर घर के आसपास मंदिर भी कह सकते हैं, विद्यालय भी कह सकते हैं, तो वो भी होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है। या कोई धार्मिक स्थान, विशेषतः कोई स्पिरिचुअल प्लेस आपके घर के आसपास हो सकता है, मंदिर वगैरह, या आपका स्कूल वगैरह कोई हो सकता है। देखिए, गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं, शास्त्र कहता है वहाँ पर स्थान हानि भी कर देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आपके घर पर गुरु आए हैं और विशेषतः वो किसी स्थान पर बैठे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस स्थान, वो स्थान अब आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आप उनसे साइड होकर, या जमीन उनके मतलब जिस सिंहासन पर बैठे हैं वहाँ से नीचे बैठोगे, तो वो स्थान कहीं ना कहीं गुरु के लिए होता है।
तो इसी प्रकार जब गुरु चतुर्थ भाव में आए हैं तो चतुर्थ भाव में गुरु के आने के बाद स्थान हानि भी करेंगे, और स्थान हानि के परिणाम स्वरूप हो सकता है कि आपको घर में वातावरण तो धार्मिक इस तरीके का दिखाई दे, और साथ ही आपको ऐसा भी लगे कि आपको थोड़ा नियम कायदों के अंतर्गत रहना पड़ रहा है। तो ये एक स्थिति, साथ ही स्थान हानि के परिणाम स्वरूप यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी ला सकते हैं, या वैचारिक रूप से माता के साथ मतभेद भी या इस तरीके की स्थिति भी व्यक्ति के साथ हो सकती है। विशेषतः माता का सुख अवश्य मिलेगा, लेकिन ये स्थिति देखने को मिल सकती है, उनको थायराइड भी हो सकता है, ये भी परेशानी बन सकती है। अब ऐसा व्यक्ति घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान, क्योंकि गुरुदेव को साफ सफाई विशेष पसंद है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने वाला। और ऐसा व्यक्ति जैसे हमने बताया कि 12वीं तक की शिक्षा, 10वीं 12वीं तक की शिक्षा के लिए चतुर्थ भाव को देखते हैं गुरु के आने से, वो बिना किसी रुकावट बाधा के शांति के साथ आपकी हो जाएगी। साथ ही गुरु को स्वर्ण जो सोना होता है उससे भी वो भी है गुरु ग्रह का जो तत्व मतलब कारक है, वो भी कह सकते हैं। और साथ ही जब चतुर्थ भाव में आता है ऐसे व्यक्ति घर में सोना होने की हो सकता है, अपार सोना हो, फायदा मतलब इस तरीके की चीजें हो, तो ये भी संभावना यहाँ पर होने की स्थिति दिखती है। अब देखिए दृष्टि को देख लेते हैं। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि अर्थात ज्ञान की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है, तो अष्टम भाव में क्या है, आपका गुप्त विद्याएं हैं, अकल तंत्र वगैरह हैं, ज्योतिष विद्या है, आपके एस्ट्रोलॉजी होगी, पामिस्ट्री हो गई, या आपका टैरो कार्ड वगैरह, ये सारी जो गुप्त विद्या गुप्त ज्ञान है विशेषतः आपको ये प्रदान करने वाले रहेंगे। ज्ञान की दृष्टि देखेंगे, आपके उस ज्ञान में विशेष वृद्धि करने वाले रहेंगे, गुप्त विद्याओं का ज्ञान मिलेगा, आध्यात्मिक बनाने वाले रहेंगे, समाधि की भावना व्यक्ति के विशेष अंदर आती है। और ये अष्टम भाव गहराई में उतरकर कुछ ज्ञान प्राप्त करने का भाव है। जब गुरु की ज्ञान दृष्टि आएगी, ऐसा व्यक्ति अगर रिसर्च में चला जाए तो बहुत अच्छी रिसर्च करके आता है। और विशेषतः ये भाव आपके पैतृक संपत्ति को भी बताता है, तो पैतृक संपत्ति या किसी तरीके का इनहेरिटेंस और अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ चीजें प्राप्त हो जाना अकस्मात रूप से, तो वो सब चीजों की प्राप्ति होने वाली हो सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि अष्टम भाव आपका कष्ट का स्थान है, दुख का स्थान है, भय का स्थान है, दुर्घटना वगैरह भी होती है। तो अब यहां पर क्या होगा, जब गुरु की दृष्टि पड़ गई तो आपकी कोई भी आपको कष्ट आना होगा तो वो कष्ट जिस लेवल से आना था उस लेवल को बहुत अधिक तक कंट्रोल कह सकते हैं, कम कह सकते हैं, या ना के बराबर उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं दुर्घटना से या किसी तरीके का ऑपरेशन होना हो, बड़ा नुकसान होना हो, उन सब से आपका बचाव होगा। किसी तरीके का स्कैम हो गया, धोखा हो गया, चीटिंग हो गया, कोई जैसे हमने बताया भी था कि भाई विश्वास के बंदे हैं बड़े और बड़े सज्जन इंसान है, तो सामने वाला ठगने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ठगेगा क्या, वो अपने आप परमात्मा के द्वारा अपने आप ठगा जाएगा कह सकते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति स्कैम फ्रॉड कोई झूठे आरोप लगा रहा है, उन सब से व्यक्ति बच जाता है, क्योंकि वे ज्ञानी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसके ऊपर गुरु कृपा होती है। साथ ही कष्ट भय दुख को कम करना ये सब काम होते हैं, और साथ साथ आकस्मिक रूप से धन लाभ लॉटरी वगैरह कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। अब गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। दशम भाव विशेष कर्म स्थान है, सत्कर्मी व्यक्ति को बना देगा। गुरु राज्य कृपा का ग्रह है, व्यक्ति को राज्य कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर और भी चार्ट में कॉम्बिनेशन हो तो सरकारी क्षेत्र से लाभ, सरकारी नौकरी इत्यादि भी, या कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी व्यक्ति हो सकता है, ये भी संभावना रहेगी। और आप जानते हैं गुरु का आकाश तत्व है, गुरु ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो इंग्लिश का जो शब्द है वो गुरु से ही है, ग्रोथ है। और व्यक्ति को क्या होता है कि गुरु की जब दृष्टि सीधी दृष्टि जब पड़ेगी तो धीरे धीरे होगा, लेकिन उम्र के साथ जैसे जैसे व्यक्ति को उम्र बढ़ती जाएगी, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म स्थान के अंतर्गत बड़े सर्वोच्च शिखर पर कह सकते हैं चला जाएगा। व्यक्ति उन्नति करता हुआ चला जाएगा, प्रगति करता हुआ चला जाएगा, और व्यक्ति को काफी कर्म स्थान में फायदा लाभ व्यक्ति को मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि द्वादश भाव पर विशेषतः उसको मातृभूमि का सुख मिलेगा। मातृभूमि पर रहते हुए अगर वह विदेशों से संबंध बना ले तो विदेश से उसको भाग्य की भी वृद्धि, भाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि 12 वगैरह आपका विदेश का है, व्यय स्थान है। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से ऐसे व्यक्ति का खर्चा धार्मिक कार्यों पर होगा, व्यय जो बेकार की चीजों पर खर्चा है वो कम हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो खर्चा होगा वो व्यक्ति का धार्मिक चीजों पर, अच्छे कर्मों पर, सत्कर्मों पर खर्चा होगा। विदेश से भाग्य आएगा, साथ ही पितरों का स्थान भी, पितरों से व्यक्ति को भाग्य या पितृ कृपा भी प्राप्त होगी, जिसके द्वारा व्यक्ति कर्म स्थान में बड़ी उन्नति तरक्की करने वाला होता है। साथ ही सत्कर्म पर खर्चा, जैसे कि हमने बताया, धार्मिक तीर्थ यात्राएं, बड़ी बड़ी यात्राएं जो होंगी उसकी तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं होने की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाएगी। और 12वां स्थान आपकी मुक्ति का स्थान है, तो मुक्ति का में भी मार्ग में ये फायदा देने वाले, लाभ देने वाले कह सकते हैं कि वो दिलाने वाले। साथ ही निद्रा का स्थान है, क्योंकि आपका 12वां घर आपका बेडरूम है, तो वहां पर एक अच्छी शांति की नींद, जिसे कहें सुकून की नींद, व्यक्ति को देने वाले रहेंगे।
अब ऐसा व्यक्ति, क्योंकि गुरु चतुर्थ भाव आपका एग्रीकल्चर लैंड भी है और गुरु विशेषतः फ्रूट किसी भी तरीके का फल जो होता है, चाहे वो कर्मों का मतलब कर्म फल के अंतर्गत मतलब विशेषतः जो मतलब जो फल की प्राप्ति होती है, जो रिजल्ट मिलते हैं वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होते हैं। कर्म फल के दाता शनिदेव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्म का जो कृपा होती है, तो जो कृपा के कारक ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं गुरु ही है। तो यहाँ पर जो फल मतलब फलों की खेती व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है गुरु के प्रभाव में, क्योंकि जितने भी फल होते हैं वो सब गुरु के अंडर में आते हैं। तो कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति फलों की खेती करने वाला होता है, या उसके घर के अंतर्गत भी फल का बाग मतलब बगीचा, छोटा सा क्यारी वगैरह बनाकर वहाँ पर फल व्यक्ति उगा सकता है। इस तरीके का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। व्यक्ति विद्यालय खोलने वाला, शिक्षा से मतलब ज्ञान देने वाला, जैसा कि हमने बताया विद्यालय खोलने वाला, तो इस तरीके का गुरु से संबंधित काम व्यक्ति कर सकता है। कंसल्टेंसी कर सकता है, प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, एज ए टीचर भी व्यक्ति काम कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात भी है, क्योंकि गुरु का उच्च स्थान है, कर्क राशि आती है चतुर्थ भाव में कालपुरुष कुंडली के अंदर, उच्च स्थान है। यहाँ पर व्यक्ति विशेषतः गुरु अच्छे प्रभाव देने वाले होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये नीच राशि के तो नहीं हो गए, कहीं ये पाप प्रभाव में तो नहीं हो गए, तो ये सारी चीज़ें, या शत्रु राशि में शत्रु के घर में तो नहीं चले गए, या आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से इनकी जो लॉर्डशिप बन रही है फंक्शनली जुपिटर मैलेफिक तो नहीं होगी। वृषभ और तुला लगन के अंतर्गत जैसे कि फंक्शनली मैलेफिक हो जाते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। उपाय के लिए क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आपको करते रहना चाहिए। गुरु अपने जो गुरु ने मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का जाप करते रहिएगा। साथ ही गजेंद्र, अगर मकर राशि के अंतर्गत नीच अवस्था में तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि गुरु कुंडली के किसी भाव में हो, अगर आपने उसके विपरीत आचरण करना शुरू कर दिया, आपने मद्य मांस का सेवन करना और वैश्यागमन, पराई स्त्री के पास जाना, इस तरीके की कार्य आपने करने शुरू कर दिए, तो आपके गुरु ग्रह खराब फल देंगे। इस बात को आपको विशेष तौर पे समझ लेना चाहिए। यहाँ पर अच्छी स्थिति में बैठकर भी वो ग्रह खराब होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।